वो बीते जिंदगी के पल हमें जीने नहीं देते, वो बीते जिंदगी के पल हमें जीने नहीं देते। तुम्हारी याद आती है हमारी जान जाती है, तुम्हारी याद आती है हमारी जान जाती है। हेलो मेरे ट्विन फ्लेम्स मित्रों, ये मेरी लिखी हुई लाइनें हैं जो मैंने अपने ट्विन की यादों में लिखी थी और आपको बताना चाहूँगी। आप सोच रहे हैं कि आखिर हम मिलते ही क्यों हैं जब हमें बिछड़ना होता है। तो सबसे पहली बात, जब हम एक सोल, इस जर्नी का नियम है और आप सोचते होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है, तो आपने ईश्वर से जो भी एनर्जी को मानते हैं, आपके पुराने कर्मास की वजह से आपने खुद ही एक्सेप्ट किया था इस जर्नी को जन्म लेने से पहले, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है। जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो एक सोल दो पार्ट में अलग अलग जगह पर, अलग प्रांत हो सकता है, अलग देश हो सकती है, अलग भाषा हो सकती है, अलग अलग एज ग्रुप हो सकता है जिसमें उन्होंने जन्म लिया हो। तो सबसे पहली बात तो कि समाज हमारे बीच आ जाता है। आप जिस परिवेश में पले बड़े हैं वो बातें आपके बीच में आ जाती हैं कि नहीं, कितनी बार लगेगा कि ये ठीक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि पता चला कि जो फीमेल है वो 45-50 की हो गई और पता चला कि जो आपका मेल पार्टनर है वो 19-20 का है। अब ये रिश्ता इस समाज में तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन आप अगर चाहें भी तो इससे दूर नहीं भाग सकते। आप उनसे मिलेंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे और ये कहानी, जो चीज़ें चल रही हैं, ये तो होनी ही होनी है। आप उसे कितना भी चाहकर टाल नहीं सकते, और वो इसलिए नहीं टाल सकते क्योंकि वो आपके ही हाफ सोल हैं, वो आपकी आधी आत्मा है। आप उसके बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकते, और जब तक आप कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए आपका रियूनियन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताना चाहूँगी कि यिन यांग, जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पर लगाया है, एक राउंड, एक वाइट है उसमें और एक तरफ ब्लैक है। तो वैसे ही जो फेमिनिन एनर्जी होती है, जिसको हम डिवाइन फेमिनिन कहते हैं, और दूसरी एनर्जी जो होती है, जो मेल होता है, उसे हम डिवाइन मस्कुलिन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है वो किसी मैन के अंदर भी हो सकती है। वो अपने पार्टनर के पीछे भाग रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है और वो 4 लोगों के साथ घूम रही है, उसकी बातें नहीं समझ रही है, वो जा रही है, वो ईगो में है, तो उसके अंदर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी रहती है। ऐसा भी देखा गया है। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। जैसा कि कहा जाता है कि एक इंसान के अंदर ही भगवान और शैतान दोनों होते हैं। तो ये नहीं कहूँगी कि वो इतना शैतान होता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों एक साथ होती है और वो आपका पार्ट है। जैसा कि आपने बचपन से ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ बहुत तकलीफ़ें रहीं, बहुत प्रॉब्लम्स रही, आप अपने को अलग समझते हैं, अकेला समझते हैं, खुद को अलग कर लिया है, वैसे ही वो जो आपका पार्टनर है उसने भी वैसी ही ज़िंदगी जी है। वो भी अपने अंदर बहुत कमी फील करता है किसी चीज़ की, और जब वो आपसे मिलता है तो कुछ टाइम के लिए तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसे कहीं टिकने नहीं देती है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी एनर्जी जो पैदा होती है उसको सही दिशा दी जाए तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, अगर थोड़ा सा मुड़ जाए तो नेगेटिव हो जाएगी। तो जो एक पार्ट होता है डिवाइन फेमिनिन, ये जो डीएफ होती हैं वो पॉजिटिव देखी गई हैं अक्सर, और जो डीएम होते हैं डिवाइन मस्कुलिन वो नेगेटिविटी की तरफ होते हैं। आपको सब जब आपसे मिलेंगे पहले तो
आप अट्रैक्ट होंगे, आप दोनों, आपको तो लगेगा कि आप उनको मिले हैं तब से आप कंप्लीट फील कर रहे हैं, आप उनमें खो गए हैं, आप उनके पीछे पागल हैं, आप सब कुछ सह सकते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कुछ भी समझना नहीं चाहेंगे। आपका प्यार, आपका बर्ताव कुछ भी उनके समझ में नहीं आएगा। उनको जो ठीक लगेगा वो ईगो में रहेंगे, वो कुछ भी आपकी नहीं सुनने वाले और एक बार आपको छोड़कर भाग जाने वाले हैं। और आप सोचते होंगे कि फिर वो भाग क्यों जाते हैं, आए ही क्यों थे, फिर मेरी अच्छी भली ज़िंदगी में सब क्या होने लग गया। तो बताना चाहूँगी कि जो ईश्वर हैं, जो डिवाइन हैं, वो हम ट्विन फ्लेम से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उनके सबसे करीबी हैं और वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं। दुनिया में उन्होंने बहुत सारे इंसान बनाए, बहुत तरह की सोल्स बनाई, लेकिन ये जो गोल्डन सोल्स होती हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो उनके बहुत करीब हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि उन्होंने इस धरती पे जन्म तो ले लिया है, लेकिन वो ईश्वर के नज़दीक रहें, वो उनसे कनेक्ट रहें। इसके लिए उन्होंने आपके लाइफ में डीएम को भेजा, क्योंकि उसके पहले आप जागृत नहीं होते। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पता नहीं कितने लोगों से रिलेशन रख चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है, उसके बाद भी जब ये बंदा या बंदी आपके सामने आती है, उसके बाद आप किसी के होना ही नहीं चाहते हैं। आप एकाग्र हो जाते हैं कि नहीं, मुझे यही चाहिए। ये जो एकाग्रता है, यही एकाग्रता हमारे लिए, ईश्वर के लिए भी होती है। ईश्वर हमारे लिए पॉजिटिव है। और अक्सर देखा होगा ट्विन फ्लेम्स आपने अपनी लाइफ में कि आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको जिससे भी मोह होगा, वो चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी। बचपन से ऐसा होता रहेगा। आपको बहुत शिकायतें होंगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ईश्वर चाहते हैं आप ये सारी मोह माया को त्यागिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए। जिस दिन आप उनसे पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे, उनको समर्पित कर देंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ये समर्पण जो होगा उसमें आपको क्या करना होगा, वो रास्ता भी बताऊंगी एक वीडियो में आपको। जब आप खुद को समर्पित कर देंगे, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, अपनी क्लीनिंग कर लेंगे पूरी सोल की, उसके बाद आपका डीएम आपके सामने खड़ा होगा। क्योंकि आप जितने पॉजिटिव होते जाएंगे, उसकी निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होगी, क्योंकि वो आप ही हैं। आप अपने अंदर और ज़्यादा एनर्जी भरेंगे तो वहाँ भी उस तरह भरना शुरू होगी, उसके बर्ताव में बदलाव आएंगे और धीरे धीरे वो भी एक दिन अवेक हो जाएगा, वो जान जाएगा कि वो क्या है, ये सब क्यों हो रहा था। तब तक आप एक शक्ति का रूप बन चुके होंगे। और फिर जो पुरुष है, प्रकृति और पुरुष, उसमें पुरुष को आपके बराबर खड़े होने के लिए खुद को, जैसा कि आपने ये स्ट्रगल किया होगा, आपने झेला होगा, आपने मेहनत की होगी, आपने इनर वर्क किया होगा, वो सारा कुछ उनको भी करना पड़ेगा। जब ये सब कुछ कर लेंगे, जब उनको सारी समझ आ जाएगी, तब वो आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये उस समय होगा जब आप ईश्वर में, डिवाइन में इतना खो चुके होंगे कि आपको उनके होने ना होने का, एक टाइम ऐसा आएगा आपको भी लगता होगा कि पता नहीं मैं कौन सी बातें कर रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, आप उन्हें भूल नहीं सकते। लेकिन आप जब इनर वर्क करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय में कि आप रोएंगे नहीं उनके लिए। आपको धीरे धीरे चीज़ों का फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आपका सोल जो है वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगी। और जब वो आपके सामने आएंगे, उनको आपके बराबर बनना होगा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो हमसे उतना ही प्यार करेंगे? उतना क्या, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और आपको इनर वर्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी जन्म में आपका रीयूनियन होना ज़रूरी है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको जन्नत मिलेगी। आप ईश्वर का दरवाज़ा आपके लिए ऊपर की दुनिया में खुलेगा। और अगर आप नहीं कर पाए, रीयूनियन आपका नहीं हो पाया, तो आप फिर अगला जन्म लेंगे। लेकिन कितने भी जन्म लेते रहेंगे, आपको मिलना ही होगा। तो आप इतना लंबा समय क्यों लगाएं? अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप वहाँ तक इसी जन्म में मिल सकते हैं। और आप जिसे प्यार करते हैं, जो कुछ चाहते हैं, वो भी आपके सामने होगा। तो अभी तक बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ये बीच में जो पीरियड आता है, हम अलग क्यों होते हैं। ये लिखा ही हुआ है। पहले वो आपसे मिलेंगे, जब आपसे बिछड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप इतनी तकलीफ झेलेंगे। एक डार्क नाइट आएगी जिस दिन आप इतना रो रहे होंगे कि आपको दुनिया की कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही होगी। समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हुआ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने 100% प्यार किया, उसके बाद भी मैं ही क्यों झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ।
तब उस दिन अचानक से आपके सामने कुछ वीडियोस आ जाएंगे, कुछ नंबर्स आ जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएंगी कि आपकी अवेकनिंग होगी और आप जानेंगे कि अच्छा ये सब क्यों हो रहा था। और आप जितना जानते जाएंगे आपकी शिकायतें थोड़ी कम होती जाएंगी कि अच्छा इसका रीज़न ये था। जो आपका पार्टनर है वो आपसे अलग है ही नहीं। आप जब इनर वर्क करेंगे, मैं एक मेडिटेशन बताऊंगी, मीट योर ट्विन। उस मेडिटेशन में आप जाकर रोज़ आप करेंगे और अपने ट्विन से वहाँ जाकर मिल सकते हैं, सारी शिकवे शिकायतें कर सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम रोना आता है आप रो सकते हैं, उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको बाहर की दुनिया में नहीं, सबसे पहले कोशिश करूँगी कि आप अपने अंदर ही अपने ट्विन से मिलें, क्योंकि वो आपके अंदर ही हैं। आप बाहर भटक रहे हैं और जब अपने अंदर आप उन्हें पालेंगे, ईश्वर में समा जाएंगे, तो सब कुछ आपके सामने खड़ा होगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, जैसा बहुत सारे लोगों को अब पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, सिम्टम बहुत मैच कर रहे हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, शायद कल ही डालूँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि आपको इनर वर्क कैसे करना है, आपको चीज़ें कैसे करनी है। आज मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कल पर ना डालूँ, तो ये बता दूँ कि आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, बैठिए, पालथी लगाइए। अगर आप पहले से मेडिटेशन या ध्यान में हैं या अब आप नया नया करने जा रहे हैं, तो सब जगह से ध्यान हटाकर सबसे पहले एकाग्र करना है आपको मन को, और ओम का जाप करना है। सीधे बैठेंगे, चिन्ह मुद्रा में अंगुष्ठ का तर्जनी को मिलाएंगे, 3 उंगलियां बाहर घुटनों के पास रखेंगे, पालथी लगाएंगे और आँखों को बंद करके बैठेंगे और ओम का जाप। जब आप ओम का जाप करेंगे, मूलाधार चक्र, इसमें आप जितने अपने चक्रास जागृत करते जाएंगे उतनी आपकी सोल की क्लीनिंग होती जाएगी, उतने ही आपके अंदर से लोभ, मोह, माया, क्रोध, सारी चीज़ें क्लीन होती जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। उसके लिए आपको बैठना है और ओम जब कहेंगे तो नीचे जो गुदा का स्थान है मूलाधार चक्र का होता है, उसको खींचते हुए आप बोलेंगे ओम, और नीचे से रीढ़ से होते हुए एक एनर्जी सीधे आपकी दोनों भौहों के बीच में आएगी। ओम, ओम। आप ओ में ऊपर जाएंगे और माँ में नीचे आएंगे। इसको कहते हैं अजपा जाप। कुंडली जागरण काफ़ी कठिन होता है, तो आपका जो बेसिक है, आप अगर ये जितनी भी देर करेंगे तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। और जो इनर वर्क है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से अगले वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। और आप विश्वास रखिए कि आप जैसे प्यार करते हैं वो आपके सामने ही खड़ा होगा, और कोई भी अपने आधे दिल के साथ, अपनी आधी सोल के बिना तो जी नहीं सकता। और ईश्वर ने आपके लिए पूरा इंतज़ाम किया है, वो सब कुछ देंगे आपको, लेकिन बस वो पजेसिव हैं, वो चाहते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करें, आप डिवाइन से प्रेम करें। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप जिसको भी मानते हो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप वाहे गुरु कह सकते हैं तो आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, वाहे गुरु। आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं, आप जो कहना चाहें आप वो बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये मेडिटेशन करना होगा। लेकिन ओम के अंदर एक अलग पावर है, अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। और फिर ये करने के बाद आपको जो अनुभव होता है वो आप मुझे बताएंगे। और आपको मीट योर ट्विन, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी, जिसमें आपको मेडिटेशन बताऊंगी, आप अपने ट्विन से जाकर मिल सकेंगे अपने ही अंदर। तो दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैं चलूँगी। आज थोड़ा सा मैं भी डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक मैसेज और है आप सबके लिए। मैं जो फील कर रही हूँ उसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे विश्व में जो तबाही मची हुई है, जो निगेटिविटी फैली हुई है हमारे अर्थ पर, यूनिवर्स में, हम एक ट्विन फ्लेम ही ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी एनर्जी दी गई है। हम गोल्डन सोल्स हैं, एंजल्स का ही दूसरा रूप है।
तो जो गोल्डन सोल होती है उनके अंदर इतनी पावर होती है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप जब मेडिटेशन करें तो ईश्वर से ज़रूर कहें कि हे ईश्वर, इस विश्व का कल्याण कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए और आप अपनी एनर्जी अर्थ को दीजिए। ये सारे ट्विन फ्लेम को दिन में कम से कम 2-3 बार मेडिटेशन करना होगा। आपको अपनी एनर्जी देनी होगी। ऐसा होता है कि आपके लिए हमेशा आपसे कोई हेल्प मांगता रहता है, वो अलग चीज़ है, पर जब युद्ध का समय आता है, जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तब सबसे ज़्यादा हम योद्धा हैं, हम ईश्वर की सेना के सेनापति हैं, हम उनके सैनिक हैं, हमें ही सब कुछ करना है। तो आप अगर अपनी पावर को समझने लगे हैं तो आपको ये करना होगा, मेडिटेशन कीजिए और ईश्वर में ध्यान लगा के बोलिए कि हे ईश्वर, मैं अपनी एनर्जी अर्थ को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप पूरे विश्व के लोगों की रक्षा कीजिए। तो अब मैं चलती हूँ और मेरे साथ आप लोग भी कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।